और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, जिस बिहार में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जिस बिहार की जनता ने अपनी सरकार चुनी, बीजेपी को मौका दिया, उसी पार्टी के मंत्री के पति इस तरह के विवादित बयान देते हैं महिलाओं को लेकर। बिल्कुल, देखिए कोमल, जिस तरह से ये गवर्नमेंट चाहे किस सरकार की हो, चाहे उनकी बीजेपी की जो स्टेट में जितनी भी सरकारें हैं उनकी हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला की बात सबसे पहले अपने को दावा करते हैं कि वो महिला के सबसे बड़े हित पोषक वही हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी है और जिस तरह से बयान दिए गए हैं, ये महिला के लिए शर्मसार की बात है और इसी को लेकर एक राजनीति के रूप में आप देख रहे हैं कि एक उबाल ले चुका है। जिस तरह से बिहार की महिलाओं को लेकर जो कैबिनेट मंत्री जो उत्तराखंड की है रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनमें किसी भी चीज की कोई भी एक तरह से कहे कि महिला की जो बात होती है उससे कोई भी उनसे दरकार नहीं है। तो ऐसे में जो बात की गई है, माफी मांगने की बात कही गई है, रेखा आर्या से सब स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी विपक्ष ने कहा है कि वो आके स्पष्ट करे कि उनकी नीति और जो क्या है और महिला को लेकर जिस तरह से बात हो रही है वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, इस तरह की बातें हुई है। तो राजेश राम जो कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात को जोर शोर से उठाया। साथ साथ राजद और दूसरे भी जो पार्टियां हैं वो सबने कहा कि बिहार की महिलाओं को इस तरह से इस नजरिए से देखना एक शर्म की बात है और देश पर महिला के सशक्तिकरण की बात उनकी पोल खोलती है। जो बीजेपी की नैतिकता और उनकी मानसिकता क्या है वो दिखाता है। तो इस तरह के लेकर तो कमल अब रेखा आर्या जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड के, और वो घेरे में तो जरूर आई है। साथ बिल्कुल, और इस पर राजनीति भी जबरदस्त तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस माफी की मांग कर रही है और इसी बीच गोविंद जी, आपने बिहार की इन बच्चियों को भी आपने सुना होगा जो साफ तौर पर कह रही है कि उनको माफी मांगनी होगी वरना उन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, देखिए ये जो वहाँ की लड़कियों ने और महिलाओं ने जो इस तरह से बयान पर रिएक्ट किया है और जो उन्होंने बात कही है, बात स्वाभाविक है कि किसी भी महिला के लिए इस तरह की बात करना कि 20-25 हजार में वहाँ महिला मिल जाती है बच्चों की शादी कराने के लिए, या फिर जिस तरह की बयान उन्होंने दिया, ये तो उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस तरह की माइंड सेट से वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, एक नहीं, हमेशा कहीं न कहीं आपको इस तरह की मानसिकता भी दिखाई पड़ेगी। और जो महिला जो बच्चियां ने जो रेप किया, जो माफी मांगने की बात कही है, वो एकदम सही किया है। इस पर कानून कार्रवाई भी हो सकती है, होनी चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी देकर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसी तरह की बात करके उसको माफी कह देंगे। मेरे बयान को देखिए, गिरधारी लाल साहू के बयान को अगर आप देखें तो उसने साफ कहा है कि मेरी बातों को घुमा फिराकर मीडिया को प्लांट किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि इस समय से उन्होंने जो बयान दिया है, हर एक ट्रेंड बन गया है कि हमारी बात को गलत तरीके से दिखाया गया। पता नहीं उनकी नजर में सही तरीका क्या है, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी से संबंधित है तो बीजेपी को इस पर स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। बिल्कुल गोविंद जी, इस मामले को लेकर गिरधारी लाल साहू का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था कोमल कि उन्होंने अपने बयान देने के बाद जब उस पर राजनीति शुरू हुई और उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी बयान को तोड़ मरोड़ कर नए गलत तरीके से उस पर पेश किया गया है। तो फिर इस तरह के बयान देने की ही क्या जरूरत थी? बिल्कुल, जो 20-25 हजार रुपए में महिलाएं क्या बच्चियां वहाँ मिल जाती, लड़कियां मिल जाती है। हालांकि उनकी जो उन्होंने कहा कि शादी कराने के लिए, तो इस तरह के बयान क्या देना उचित था? एक कैबिनेट मंत्री के वो पति हैं। साथ साथ में देखिए, मैं इतना मैं कोमल बताना चाहूंगा कि गिरधारी लाल साहू का पहले से ही एक इतिहास रहा है और उनकी दूसरी पत्नी भी है जिसकी एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस पर भी एक आरोप लगाया गया है कि उनको धोखे से किसी और का किडनी लेकर उनको फिट कर दिया गया था और इसके बाद उस पर एक उजागर हुआ था। एक और कई सारे मामले, एक मर्डर केस में भी उनकी जांच पड़ताल चल रही है। तो इस तरह से उनका इतिहास भी रहा है। तो बिल्कुल, तो उससे साफ तौर पर इनके बयान को लेकर बिल्कुल गोविंद जी, और इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पति
इसके अलावा एक इंसान होने के नाते भी आप किस तरह से जो शब्दों का चयन, ऐसे इस तरह के शब्दों का चयन कैसे कर सकते हैं? महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, मतलब बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, आपको सोच समझकर बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है कि कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, किसके बारे में आप क्या बात कर रही हैं, उसको पहले समझना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी बात को रख रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। और उसमें भी आपकी महिला के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जिसका कि भविष्य अभी शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, उसके बारे में इस तरह की बातें करना एक मानसिकता को दर्शाता है कोमल, कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचती है महिलाओं के बारे में। तो फिर महिला सशक्तिकरण की बात क्या उठा रहे हैं आप। और जो रेखा आर्या हैं, वो महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री भी हैं उत्तराखंड के, और उनके पति इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो एक बात जरूर है कि रेखा आर्या को भी आगे आके इस पर अपनी बात को रखनी चाहिए। बिल्कुल, और सफाई देनी होगी और माफी मांगनी होगी, जैसे कि बिहार की बच्चियों ने भी मांग की है, बिहार की महिलाओं ने भी मांग की है। गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।